हेलो बच्चों, नीट वीएलएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा क्वेश्चन है। मैंने बताया था हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था। हम लोगों ने बेसिकली जो डिस्कस किया था उस टॉपिक का नाम था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या इसी को स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। अब सीएफएससी को कैसे कैलकुलेट करते हैं आज के वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे चलिए यहाँ पे समझते हैं। एक कॉम्प्लेक्स दिया है FeH2O6Cl2 दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आराम आराम से समझेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखिए अब इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए पहले इसमें जो Fe है उसका हमको लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन, वो भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आयरन का यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। X मानेंगे, H2O 6 टाइम है, H2O यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस Cl दो बार है, 2 इंटू Cl का -1 होता है, ओवरऑल चार्ज 0 क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमारा न्यूट्रल फॉर्म में है। तो X इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनने वाला है बेटा? +2 बनने वाला है। इतना समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से समझना, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे देखोगे कि आयरन में 3d6 4s2 है तो इसका मतलब यहाँ पे आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बेटा हटा देंगे। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद हमको क्या दिखने वाला है? यहाँ से हमको दिखने वाला है Fe+2। जब Fe+2 में जाएगा तो आर्गन हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा हो गया 4s0। इतना कर लोगे हो जाएगा। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो चलो सीएफएससी को कैसे निकालते हैं। देखो इसमें स्प्लिटिंग किस तरीके से कराते हैं। डिजेनरेट डी ऑर्बिटल होते हैं हमारे 1 2 3 4 5, दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, 1 2 3 4 5। ये कौन सा स्प्लिटिंग है? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है। तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में यहाँ पे बीच में क्या होता था? बैरी सेंटर होता था। ये 3/5 से और ये 2/5 से नीचे एनर्जी यहाँ पे डाउन होती थी, वहां पे एनर्जी इंक्रीज होता था। ये तुम्हारा T2G था, ये तुम्हारा EG सेट था। अब कितने ऑर्बिटल है? इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6। 5 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन अपने आप को भरना था। तो ये यहाँ पे देखो समझ में आ गया कि यहाँ पे कितना था। यहाँ पे 3/5 से ये ऊपर जा रहा था इतने एनर्जी से, और इतने से ये नीचे आ रहा था, और इसके साथ में हम लिख रहे थे डेल्टा O, जो कि स्प्लिटिंग को दिखाता था, और ये तुम्हारा बीच में बैरी सेंटर होता था। इतना क्लियर था। अब यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो H2O होता है ये वीक फील्ड लिगेंड होता है। और वीक फील्ड लिगेंड का काम क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड का काम होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं कराना। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कराता, लेकिन अब वीक फील्ड लिगेंड है तो इसका कोई इतना रोल है नहीं। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे? dxy dyz dxz। ये क्या है? dx² - y², ये dz² है। अब ध्यान से समझना, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो अनपेयर्ड को पेयर्ड करा देता, तो हम लोग इसी में भर देते हैं, लेकिन लिगेंड वीक फील्ड है इसलिए पेयर्ड नहीं कराएगा। तो अब यहां से पहली बात हमारा क्या हो जाएगा? यहां से देखो हमारा 3 हो गया। अब हमारे बचे कितने? अब हमारे बचे इसमें से 4 5, ये हो गया। अभी एक और बचा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्यों सर ऐसे भरा आपने? आप और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भरते हैं। पहले ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए। होन्स ने भी यही कहा था कि पहले ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इधर वाले डीजेनरेट थे, इधर वाले डीजेनरेट थे। इसके बाद क्या हो गया कि ये तीनों डीजेनरेट है, ये दोनों डीजेनरेट है आपस में, ठीक है। इन दोनों का एनर्जी ज्यादा है, इन तीनों का एनर्जी कम है। तो अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो 6 इलेक्ट्रॉन को 2 2 4 2 6 नीचे ही पूरा भर देते, लेकिन लिगेंड क्या है? वीक फील्ड है। तो इस केस में क्या करेंगे? पहले 1 2 3 भरेंगे, फिर वहां पे 4 5 भरेंगे, देन फिर से वापस से नीचे 6 भर देंगे। तो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? Fe+2 का क्या हो जाएगा? T2G में कितने हो गए ये देख लो, और EG में कितने हो गए ये देख लो। तो यहां पे तुम्हारे EG में क्या, T2G में कितने हो जाए? T2G में तुम्हारे हो गए 2, और EG में कितने हो गए?
सॉरी यहाँ पे इसमें चेंज है, ये नीचे वाले को कहते हैं T2G, ऊपर वाले को कहते हैं Eg। ऐसा क्यों? मैंने बताया था कि ऊपर वाले का एनर्जी ज्यादा होता है, नीचे वाले का एनर्जी कम होता है। तो T2G में 3 आते थे, Eg में 2 आते थे, तो यानी T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज करना था, 4 हो गया। Eg में कितने हैं? 2 है, ये हो गया। देखो इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने सही कर लिया। अब ये इतना हो गया। अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस यही हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे समझना है। अब देखो CFSC कैसे कैलकुलेट करना है, स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे। देखो हमको यहाँ पे इन्हीं का यूज करना है। कैसे, जरा ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। देखो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इंटू इतना कर लोगे। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, इतना कर लोगे। अब जरा ध्यान से समझोगे, T2G ऑर्बिटल कितने एनर्जी से नीचे आया था? 2/5। और जब तुम 2/5 को डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 0.4। आएगा कि नहीं आएगा? 0.4 आएगा कि नहीं आएगा? तो इतने एनर्जी से डिक्रीज हुआ था, तो -0.4 से मल्टीप्लाई करना था। -0.4 से मल्टीप्लाई करना था। चाहोगे तो तुम यहाँ पे ये भी लिख लो साथ में डेल्टा O, जो कि हमारा स्प्लिटिंग को बता रहा है ऑक्टाहेड्रल। इतना कर सकते हो कि नहीं? आगे देखो, फिर यहाँ पे लगा देना प्लस का साइन, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 कहां से आया? ये 4 कहां से आया? ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें 4 था वहां से 4 आ गया भाई साहब। अब ये 2 कहां से आ गया? यहां से आ गया 2, तो 2 फिर यहाँ पे इनटू का साइन लगाओ और ब्रैकेट लगाओ, इतना कर लोगे। अब 3/5 को डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 0.6 आएगा। चाहोगे तो तुम डायरेक्ट लिख लो 3/5 या फिर 0.6 लिख लो। तो इस तरीके से तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब ये इतने एनर्जी से इंक्रीज हुआ था, ऑर्बिटल ऊपर गया था, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड रहेगा तो उसको नहीं दिखाएंगे तब भी चलेगा। 0.6 डेल्टा नॉट। एक बार देख लो इधर किनारे वाला दिख रहा है कि नहीं? एक मिनट बेटा, पूरा क्लैरिटी के साथ में अच्छे से दिख रहा है। तो इतना कर लोगे, इतना कर लोगे। इतना करने के बाद देखो CFSC अब निकाल रहे हैं, कितना आएगा? तो इसका जब इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? -1.6, इतना आ जाएगा -1.6 डेल नॉट। फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे और यहां से कितना आ जाएगा? +1.2 डेल नॉट आ जाएगा। तो यहां से +1.2 डेल नॉट। अब CFSC यहां से निकाल रहे हैं, तो अब यहां से CFSC कितना आ जाएगा? -0.4 डेल नॉट। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। एक बात और बताना है यहाँ पे, अगर यहीं पे टेट्राहेड्रल में पूछा होता तो कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पे 4 होता। क्लियर है? ये चीजें बदल जाती, ये वाला ऊपर ये वाला नीचे चला आता। बाकी सेम है, जैसे यहाँ पे सॉल्व किया वैसे वहां पे सॉल्व करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को फाइंड आउट करते हैं। आई होप ये वीडियो तुम लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।